श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 नवंबर 2025 यानी कि मंगलवार के दिन साल की सबसे बड़ी सप्तमी तिथि व्रत पर रही है। माता बहनों, इस दिन किए जाने वाला 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय है, जिस उपाय को आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताएं बहनें, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 11 नवंबर मार्गशीर्ष महीने के मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत दिन इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ढंग से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर आपस में बनती नहीं है, तो जब कभी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत के दिन इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने विशेष रूप से आप जरूर करें, क्योंकि श्री हरि विष्णु आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगी। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और माता पार्वती की जय जरूर टाइप कर देना, और इसके साथ अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य को भी बताते हैं। तो माता बहनों, अब ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उस व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वो बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें अगर ये वाला उपाय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को हमें 11 नवंबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये साल की सबसे बड़ी मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत का दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं सप्तमी तिथि व्रत के दिन मतलब शाम का जो समय होता है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो बिल्कुल
कर लेना। ये बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो माता बहनों, सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि होती है जो श्री हरि विष्णु और हमारे 9 देवियों को समर्पित होती है। साथ ही साथ इस दिन हम संकट मोचन हनुमान जी और मां लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो जो लोग भी अपने जीवन में शनि के पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें विशेषकर 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। और आज जो हम इस 3 दीपक और 3 लौंग वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको महाधनी बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन शाम के समय में जितने भी उपाय किए जाते हैं, जो भी टोटके किए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं। और मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपने कोई भी उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको मिल जाता है। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो देखिए, 11 नवंबर 2025 मंगलवार सप्तमी तिथि व्रत के दिन आप ये छोटे और सरल उपाय को करके अपने जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। जो लोग अपने जीवन में परेशान है, कर्ज को लेकर, धन को लेकर, उन्हें तो विशेषकर इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए उपाय और पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं भी है तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 मिट्टी दीपक तैयार करना है। 3 मिट्टी के दीपक लेंगे, देसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे और उसी घी का गोल बाती उसके अंदर लगाएंगे। दीपक के अंदर आपको बहुत ही जरा सी, बिल्कुल नाम मात्र चीनी डालनी है। अब ये दीपक आपको अपने आंगन में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है। तो देखिए, आपको करना क्या है। आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है। तो तीनों दीपक लेना है और दीपक के अंदर देसी घी भरेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और 3 लौंग भी इसी दीपक में डालकर तुलसी जी के पौधे के पास आपको लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा घर में नहीं है तब ये दीपक आप कहाँ लगाएंगे, अपने घर के मंदिर में आप लगा दें, माता की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने, है ना। उसके बाद में आपको इस दीपक का क्या करना है, आप इस दीपक को किसी पेड़ आदि के नीचे भी रख सकते हैं, है ना। वरना क्या करें तो छोटे छोटे टुकड़े इसके कर ले, अगले दिन किसी नदी में प्रवाहित कर दें। जब भी आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं, इससे होता क्या है, आपके जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहती है। तो अगहन महीने के वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वही आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना।
बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें किसी भी दिन आपको पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए जितने भी आपके शत्रु हैं, जो भी आपके विरोधी हैं, दुश्मन हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, अब उन शत्रुओं की अकड़ निकलेगी। शत्रु का किया कराया भी तुरंत हट जाएगा जब मंगलवार में आप इस छोटे से उपाय को करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए ही है जो अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखिए जगत जननी माँ जगदम्बा का हम मंगलवार में पूजन करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार में संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करने से और उनसे जुड़े हुए कुछ उपाय करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी क्षण भर में दूर हो जाते हैं। तब बहुत कम समय में आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपके दुश्मन लाख कोशिश करने के बाद भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे अगर आप मंगलवार में इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं। अब देखिए आज का जो समय है यह कलयुग का समय है और कलयुग के एकमात्र देवता जो अपने भक्तों के जीवन से सारे कष्टों को दूर कर देते हैं वह स्वयं है संकट मोचन हनुमान जी। और संकट मोचन हनुमान जी का पूजन अगर आप मंगलवार में करते हैं और उनसे जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय अगर आप मंगलवार में किसी भी दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी, आपके जो दुश्मन हैं, यह किसी भी तरह से आपको परेशान करने का प्रयास कर लें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र करवा रखा है, कोई भी जादू टोना, कोई भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवा दिया है या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए वह किया कराया आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और अगर आप तक पहुंच गया है कोई भी ब्लैक मैजिक तुरंत हट जाएगा जब आप इस छोटे से उपाय को मंगलवार में करेंगे। देखिए उपाय छोटा है लेकिन बहुत महादिव्य चमत्कारी है। मतलब उपाय को करने में ना तो आपका ज्यादा समय जाएगा, ना ही इसमें आपके ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि एक बार ही अगर आपने इस उपाय को मंगलवार में कर लिया तो इसका महादिव्य चमत्कार आप खुद देख लेंगे। तो मंगलवार के जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ही सिद्ध दिन होते हैं। मतलब मंगलवार के दिनों में 9 माता रानी हमारे घरों में आती हैं, अपने भक्तों के जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंगलवार के टाइम पर जब भी आप संकट मोचन हनुमान जी के उपाय करते हैं तो मां दुर्गा की आपको असीम और विशेष कृपा मिलती है। मां दुर्गा आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके सारे संकटों को वह दूर कर देती है। तो पीपल के पत्ते में और पीपल के पेड़ में होता है देवी देवताओं का वास। पीपल के पेड़ में श्री हरि विष्णु साक्षात मां लक्ष्मी वास करती हैं। पीपल के देव में हमारे पितरों का वास होता है। पीपल का जो पेड़ होता है इसका पूजन करने से शनिदेव की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलता है। और पीपल का पत्ता जो है इसका उपाय मंगलवार में करने से व्यक्ति के जीवन से बड़े संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं, जिसमें कि शत्रु और आपके दुश्मन जो हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो देखिए ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना।
इसमें दिन आपको नहीं देखना है कि किस दिन करें, जिस दिन आप चाहा उस दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, उससे एक दिन पहले ही तोड़कर आप पीपल का पत्ता ले आए, या गिरा हुआ जो पत्ता होता है पीपल का वो आप ले लें, ठीक है ना। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन पीपल के पेड़ से कोई भी पत्ता हम नहीं तोड़ते हैं, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपको लेना है पीपल का एक पत्ता और शुद्ध जल से उसे साफ कर लेंगे पहले, जिससे कि धूल की आपके पत्ता अंदर बार के पेड़ से धूल गए। मिट्टी अगर पीपल के पत्ते पर हो तो वह हट जाए। फिर गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव यानी थोड़ी सी छींटे आपको इस पीपल के पत्ते पर मारनी है, और इस पीपल के पत्ते को फिर कपड़े से पोंछकर आपको साफ कर लेना है। और एक कोई भी आपको लेनी है मिठाई में, यहाँ पर आप बूंदी का प्रसाद ले सकते हैं, बेसन का लड्डू ले सकते हैं, और अगर आप इमरती ले लेते हैं तो ये और भी उत्तम है। देखिए इमरती का जो भोग होता है ये संकट मोचन हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। अब ये सारी चीजें लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। तो देखिए सबसे पहले आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने ये दीप प्रज्वलित करना है जो आप लेकर के गए हैं। चाहे आपने चमेली के तेल का दीपक तैयार करा है या सरसों के तेल का, सबसे पहले दीपक आप जला देंगे, और दीप जलाने के बाद आपको जो पीपल का पत्ता आप लेकर के गए थे वो पत्ता आपको संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित करना है, वहां चढ़ाना है। और जो भी भोग में आप लेकर के गए हैं, चाहे आपने बेसन के लड्डू लिए, बूंदी का प्रसाद लिया, या फिर इमरती जो भी कुछ आपने लिया है उसका भोग लगाना है, और संकट मोचन हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे जगत का कल्याण करने वाले संकट मोचन हनुमान जी, संकटों को हरने वाले, मेरे जीवन से शत्रु और दुश्मनों को भी दूर कर दीजिए। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र सब कुछ हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, और 108 बार जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, इस तरह से आपको जयकारा लगाना है। क्योंकि भगवान राम का नाम मोचन हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, तो जयकारा लगा देंगे। और देखिए अगर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ पाए तो आप एक बार हनुमान चालीसा ऐसा जरूर पढ़ें, ठीक है ना। ज्यादा बार नहीं तो एक बार जरूर पढ़ें। जयकारा तो आपको बिल्कुल से लगाना है, और इस छोटे से उपाय को किसी भी दिन कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, और किसी भी दिन, जैसे मंगलवार की तिथि जो होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है, आप उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। जरूर से करें। शत्रुओं और दुश्मन आपके जो विरोधी हैं ये पूरी तरह चारों खाने चित हो जाएंगे, और आपका बाल भी वहां का नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस उपाय को आप 9 दिन भी कर सकते हैं, 2-3 बार भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए। तो देखिए इस उपाय को करने से जो आपके सामने से शत्रु हैं वह भी परास्त हो जाएंगे। जो पीठ पीछे वार करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करवाते हैं, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, जरूर करें। तो देखिए अब बात कर लेते हैं अपने एक बहुत छोटे से उपाय की, जिसे मंगलवार में करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यह उपाय आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसी विश जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, या धन को लेकर आप बहुत परेशान हैं, या घर में संकट कष्ट बहुत आते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं, तो एक लाल पुष्प, जैसे कि गुलाब का फूल भी लाल होता है, आप जरूर से अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा को अर्पित करें, और एक देसी घी का दीपक लाल बाती का जलाकर माँ का पूजन करें। मंगलवार में अगर लाल रंग से जुड़ा हुआ यह उपाय आप करते हैं, आपकी सारी मनोरथ, सारी मनोकामनाएं माँ पूरा कर देंगी, क्योंकि लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल पुष्प और लाल रंग की बाती का दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी पूरा कर देगा। मंगलवार में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरे उपाय कि हल्दी वाला जल
आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और उपाय को कैसे करना है। और मार्गशीर्ष महीने का मंगलवार सप्तमी तिथि जब आप अपने घर में डालते हैं, छीनते हैं, उपाय को करते हैं, तो सीधे सीधे मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में आती हैं। तो जहां पर भी आपको तुलसी का कोई पत्ता मिल जाए, एक पत्ता आप ले आए, उस तुलसी के पत्ते से आपको अपने पूरे घर में उस हल्दी वाले जल का छींटा लगाना है। सबसे पहले घर के मंदिर में लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जितने भी रूम हैं, कमरे हैं, वहां पर लगाएंगे, घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। इस तरह से जब आप उपाय करते हैं तो आपके घर घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन में वृद्धि होती चली जाती है और धन आपका हमेशा बढ़ता है। देखिए, अगर तुलसी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तब आप किसी भी छोटी सी पूजा वगैरह की जो चम्मच होती है उससे भी छींटा लगा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने घर में 11 नवंबर मंगलवार सप्तमी तिथि के दिन हल्दी के पानी का छींटा लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी के साथ आपके घर में आते हैं और स्थिर रूप से आते हैं। मतलब कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाते। तो देखिए, हल्दी जो है ये जुड़ी है श्री हरि विष्णु से, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, आपके जीवन में सुख और सौभाग्य को खींच कर लाती है, धन को खींच कर लाती है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। जिस तरह से हल्दी खाने का स्वाद बढ़ा देती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर देती है, उसी तरह से ये आपके जीवन को भी सुख से भर देती है। अगर के उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोच कर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर लें, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।